आप भी खुद को हर दिन इम्प्रूव करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आप फंसे हुए हो कि मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। आप सोचने लगते हो और कंफ्यूज हो जाते हो और फिर उसे छोड़ देते हो। आप रिलैप्स कर जाते हो। आप 2 दिन 3 दिन मोटिवेशन के साथ काम करते हो, लेकिन उस 2 4 दिन के बाद आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो कि मैं ये भी वर्कआउट प्लान कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज होने की वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाते, रिलैप्स हो जाते हो। और फिर 1 मंथ बाद आप दोबारा यही करते हो, मोटिवेट होते हो, कुछ करने की सोचते हो और फिर ज़्यादा एफर्ट लगा देते हो एक ही बारी में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिलैप्स कर जाती है और आप वापस वहीं ज़ीरो पे आ जाते हो। और आप इस लूप में ही चलते रहते हो। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप मिनिमल एफर्ट के साथ करो। पहले बेबी स्टेप्स लो, तभी आप आगे जाके ज़्यादा तरीके से इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप छोटे-छोटे भी स्टेप्स लोगे, ग्रेजुअली करोगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आप आगे तक लंबी रेस के घोड़े बनोगे, जिसे हम कह देते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम वर्कआउट। जैसे बिल्कुल बेसिक कंपाउंड एक्सरसाइज का, बस दिन में सिर्फ 3 एक्सरसाइज कर दिया करो। आप करिए करो, स्क्वाट कर दिया करो, पुशअप कर दिया करो और प्लैंक कर दिया करो करना हो तो, या जंपिंग जैक्स। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो, अगर आप मिनिमल सा वर्कआउट कर देते हो और आप क्या कहते हैं कंपैटिबल हो वर्कआउट करने में, तो आपको मैं 1 वीक बाद एक पूरी की पूरी गाइड दूंगा कि बिगिनर में आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पूरा ऐसे चार्ट बना के दूंगा और वो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होएगा। ठीक है, तो बस मैं 2 3 दिन लगेंगे बनाने में, तो फिर मैं आपको प्रोवाइड वो भी करवा दूंगा। तब तक अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम ही नहीं है, मतलब आपका मन ही नहीं करता कुछ सोचने का कि पुशअप कैसे करें, आप बिल्कुल ही लो लेवल पे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि या तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, वो मतलब गाइडेड हो जाएगा वर्कआउट आपका। अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो, जिम करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लो, वर्कआउट 10 मिनट वर्कआउट। अगर बस आपके पास 10 मिनट है तो 10 मिनट वर्कआउट करके सर्च कर लो और उस वीडियो को चला दो। जितना आपके वीडियो से होता है वो कर लो, बाकी रहने दो। जितना होता है पहले बॉडी को अडेप्ट तो करने दो। आपको पहले बर्नआउट नहीं होना है, आप जितना होता है उतना कर लेना। ठीक है, आप अगर वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी पहली बात तो हेल्दी रहेगी और कुछ क्या कहते हैं खुद को बढ़िया करने का रहेगा बॉडी में। फिजिकल हेल्थ से ये वर्कआउट से हो रही। अब आते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें? तो मतलब मेंटल हेल्थ मतलब कि आपको अपने माइंड को ऐसे रिवायर करना है कि आप कंसिस्टेंट रह पाओ। वो आप कैसे कर सकते हो कि आपको सिर्फ या तो 1 मिनट, अगर आप बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन अगर आपको पसंद ही नहीं है कि ये तो फालतू चीज़ है, तो आप एक लाइन जर्नलिंग ही कर सकते हो। मतलब जो भी आपके माइंड में रहेगा लिख लो, या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर लो। वो क्या होता है कि आपको अपने बारे में कुछ अच्छा लिखना है। जैसे ये पेन है, तो मेरे पास ये पेन है, ये क्यों है पेन, मैं इस पेन का क्या यूज़ कर पा रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पेन सच दैट आई कैन राइट एनीथिंग। मतलब ऐसे कुछ भी बना के लिख दो। एक लाइन लिखने में आपका क्या जाएगा टाइम। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर हम तीसरी चीज़ पे आते हैं तो आप जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा करते हैं कि जैसे ही उठते हैं मोबाइल चकते हैं, थोड़ी देर स्क्रॉल करते हैं। इसकी वजह से पूरा उनके दिन में जो वो हार्ड वर्क करें, मतलब ये होता है कि अगर आप दिन में स्टार्टिंग में स्क्रॉल कर रहे थे तो आपका डोपामिन सिस्टम को पहले ही डोपामिन मिल जाती है। उन्हें पहले ही बिना कुछ काम के रिवॉर्ड मिल जाता है दिन की स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से पूरा दिन आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप टायर्ड फील करते हो। मतलब कि आपको अगर पहले रिवॉर्ड मिल जाए बिना कुछ काम किए, तो आपका हार्ड वर्क करने का मन ही क्यों करेगा। इसलिए डे के स्टार्ट में डोपामिन मतलब ज़्यादा जैसे स्क्रॉल करना होगा, गेम खेलने जैसे काम मत करना। अगर हम फोर्थ चीज़ पे आए तो जैसे आपको कोई भी काम लेफ्ट रहते, आपको जैसे कुछ भी काम करना है 1 ही मिनट का, कि आपको ये पेन चक के यहाँ से यहाँ रखना है, लेकिन आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि मैं ये 5 मिनट बाद कर लूँगा। अगर ये बस चाहे 5 सेकंड का ही काम हो, उसे आप अभी करो। मतलब कोई भी काम है ना जो 5 मिनट से कम में हो सकता है, उसे आप उसी वक्त कर रहे हो। जैसे अभी आपके पास कोई काम है, छोटा सा काम है कि आपको ये पेन चक के ना यहाँ से यहाँ रखने का, ये बुक चक के यहाँ से चक के आपको अपने बैग में डालनी है, तो अभी के अभी कर लो। इससे होगा क्या कि आपके ब्रेन को हेल्प मिलेगी, वो उसको आप ट्रेन करोगे कि वो वर्क करने के लिए, मतलब वो ट्रेन हो जाए इन फ्यूचर। मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स से बाद में आप जाके ऐसे इम्पॉसिबल जैसे काम भी कर सकते हो। अगर हम फिफ्थ चीज़ पे हैं तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो है वॉकिंग, मतलब चलना। चलने से मतलब ये है कि वो चलना तो बेसिक ह्यूमन चीज़ है। अगर आजकल काफ़ी सारे लोग तो वो भी नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है
और उनके बाद में जाके लेग पेन होएगी, फिर उनका चलने का मन नहीं करेगा, और फिर वही लोग बाद में जाके जिनकी टांगें खराब हो जाती है। ठीक है, ये वही लोग हैं। चलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हो कि मैं बाहर जाके चल नहीं सकता, एयर पोल्यूशन है, ये है वो है, तो आप जहाँ खड़े हो वहीं से एक कदम आगे एक कदम पीछे, ये सिंपल चीज़ भी कर सकते हो। जिस पर्सन को करना है वो एक्सक्यूजेस नहीं देगा, रो एक्शन लेगा। मतलब कि अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओ, वहीं एक कदम आगे एक कदम पीछे, इतनी सी जगह तो होगी ही आपके पास, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो यही इस वीडियो में था। बाकी आपको वर्कआउट प्लान मैं पूरा दूंगा, बाद में आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह सब का एक पूरा चार्ट बना के देता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे जैसे मैं इम्प्रूव करूँगा। तब तक ये टेक कर, बाय बाय, डेट्स योर ब्रदर, कॉन्करर सेज।